बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस निकत अंजुम, वाइस प्रिंसिपल मानसरा पब्लिक स्कूल मानसरा, आपसे मुखातिब। आपके साथ बातचीत होती रहती है स्कूल के चैनल के हवाले से और स्कूल के बच्चों के यूट्यूब मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के जो चैनल्स हैं उनके हवाले से और ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल्स के हवाले से भी मुख्तलिफ जगह पे आपसे हमेशा बात हुई, लेकिन आज बतौर ख़ास की मेरी टेबल टॉक आपके साथ है कि हम यहाँ मौजूद हैं स्कूल के 2024 के ऐलान दाखिला के हवाले से और ऐलान दाखिला में हम किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपके साथ 21वीं सदी के तरीके हाय तदरीस को आईने अमल में लेकर चल रहे हैं और हमारे बच्चे अपनी कामयाबी के झंडे ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड हमारे बच्चे अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम वालिदैन, मुख्तलिफ तरीका है तदरीस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो गुफ्तो शनीद का तरीका, मुज़ाहिराती तरीका, तस्वीरी तरीका, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे को तसव्वुर को ठोस में दे करके तस्वीर पे ला करके और फिर एब्स्ट्रैक्ट में उनको दिखा करके डायलॉग्स के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, कहानी की छोटी 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 तफसीलात, कहानी का माहौल, कहानी के किरदार, कहानी की जो है मसले मसाइल जो उसमें पेश आते हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं, फिर मसले मसाइल का हल और आखिर में उसकी एंडिंग और एंडिंग के बाद उसका नतीजा। तो ये वो तरीका हाय तदरीस हैं जो 21वीं सदी के बेहतरीन तरीका हाय तदरीस हैं और इन तरीका हाय तदरीस को हमने अपने बच्चों के आईने अमल में डाला है और इसी के साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्यारे बच्चे आज के मामार, कल के मुस्तकबिल के होनहार बच्चे ज़वामे कार संभालेंगे और इसके लिए हमने पब्लिक स्पीकिंग पे काम किया। हमारे प्यारे बच्चों की जो पब्लिक स्पीकिंग है उस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और वालिदैन इस हवाले से गवाह हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में जो बच्चे 90% बच्चे और 90% लोग, ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रहा है, ये इस रिसर्च में ये बात साबित है कि हम में से 90% लोग स्टेज पे जाते हुए फेयर का शिकार होते हैं। उनकी आवाज़, उनका लबो लहजा कांपता है, उनके हाथ कांपते हैं, उनके हल्क खुश्क हो जाते हैं और उनके टांगें कांपती हैं और इमोशनली फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा पब्लिक स्कूल को यह एजाज़ हासिल है कि हमारे प्यारे बच्चे ना सिर्फ अपनी तलफ़ुज़, अपनी ज़बान के उतार चढ़ाव, अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने एतमाद को बार बार हर जुम्मतुल मुबारक के दिन कुरान पाक की तिलावत से, मसनून दुआओं की अदायगी से और जुम्मे के मामलात के पर अमल करने से लेकर के ज़िंदगी में जो एक दिन गुजरा उसकी 24 घंटे की सुन्नतों पे अमल करने की तरबियत हासिल कर रहे हैं और इस तरबियत में वालिदैन पॉजिटिव पेरेंटिंग के हवाले से हमारी तरबियत जारी है। माएँ गाए बगाए मेरे पास आती हैं और हमारे पॉजिटिव पेरेंटिंग ग्रुप का हिस्सा हैं और मानसरा पब्लिक स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने वालदा की भी तरबियत की कि कैसे अपने बच्चे को म्यारी वक्त में और म्यारी वक्त के हवाले से PBL और SLO बेस्ड टीचिंग, ये मेरी आखिरी बात है आपके साथ, SLO बेस्ड टीचिंग हम कर रहे हैं और SLO बेस्ड लर्निंग बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं और 90% मेहनत में कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा पब्लिक स्कूल के उसातिज़ा की है और 10% मेहनत में आपसे चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का बैग खुलवाएं, आप अपने बच्चे की कॉपियाँ देखें और उनके किए हुए काम जो कि 6 दर्जों पे मुश्तमिल है। पहला दर्जा इल्म का दर्जा, हम बच्चों को क्या कहाँ के हवाले से उनको इल्म दे रहे हैं। दूसरा दर्जा तफहीम का दर्जा, अंडरस्टैंडिंग का दर्जा, हम आपके प्यारे बच्चों को
हम आपके प्यारे बच्चों को हायर लेवल थिंकिंग पे लेकर जा रहे हैं लोअर लेवल थिंकिंग से। वाई, ये क्यों हुआ? क्यों के जवाब बच्चे खुद देते हैं। तो कदीर खान बनूंगा और उन्होंने एक एटम बम बनाया, तो मैं एक से ज्यादा एटम बम बनाऊंगा और मैं एक रॉकेट भी बनाऊंगा। ये सर उसकी सोच थी। तो सोचें, ये इस तरह की सोच जब आती है जब हम अपने बच्चे को हायर लेवल थिंकिंग की सोच पे लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में, जिसको हमने एक फलाही इदारे का नाम भी दिया है, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साया आतिफत में सरपरस्ती में नशोनुमा पा रहे हैं और जिनके साथ स्कॉलरशिप की बेस पर ताउन किया जा रहा है और उनको बेहतरीन तालीम मानसरा सी पब्लिक स्कूल के इदारे में दी जा रही है। तो बात हो रही थी इल्म के दर्जों की, तो दूसरा दर्जा हमने तफहीम कर दिया। तीसरा दर्जा इतलाक का। हम इतलाक में प्यारे बच्चों को कहते हैं कि आपने सीखा कि सेव द अर्थ, रखे मेरा ख्याल। जमीन पे अगर हमने काम किया तो प्यारे बच्चे घर जाते हैं, जमीन का ख्याल रखने के लिए छोटी छोटी बोतलों में बावर्ची खाने के फालतू मादे से खाद बनाते हैं। खाद बना करके उसमें पौधा उगाते हैं। पौधा उगाकर अपने घर को भी सजाते हैं, अपने स्कूल को भी सजाते हैं और अपने स्कूल की गली को भी सजाते हैं और अपने घर की गली को भी सजाते हैं। इससे बेहतरीन और क्या बात हो सकती है कि आज हमने अपने वतन से मोहब्बत करनी है, वतन की तामीर करनी है और वतन की दोबारा तामीर करनी है। और यही मेरे स्कूल मानसरा सी पब्लिक स्कूल का इस साल का करारदाद है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो और पाकिस्तान की असरियत नौ तामीर करो। हकीम मोहम्मद सईद ने भी कहा था, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो। वो मेरे मेंटोर हैं, वो कराची से मेरे रोल मॉडल हैं। मैं भी उन्हीं की बात को आज दोबारा से दोहरा रही हूँ और दोबारा से हम उस को जिंदा कर रहे हैं कि दिल मुर्दा नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। तो बात हो रही थी इतलाक पे कि बच्चे एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, मॉडल्स लेकर आते हैं, छोटे छोटे पौधे नर्सरी की सूरत में उगा करके लाते हैं। और फिर इतलाक के बाद हम आ जाते हैं तज्जिए पे। बच्चे खुद एनालिसिस करते हैं कि जो मैंने किया, क्या मैंने दुरुस्त किया, मवाजना मैंने सही किया। वो मवाजना करते हैं कि कौन से जिंदा चीजें हैं, कौन सी मुर्दा चीजें हैं। फिर उन जिंदा चीजों को किताब से पढ़ने के बाद घर में से ढूंढ के लाते हैं, घर में मुझे कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स नजर आ रही हैं, कौन सी लिविंग थिंग्स नजर आ रही हैं। स्ट्रेप बुक इसकी जिंदा मिसाल है कि एनालिसिस करके बच्चों ने छोटी छोटी अपनी मॉडल बुकलेट्स बनाई। ए साउंड की बुकलेट, लर्निंग लेटर की बुकलेट, जबरदस्त किस्म की, आपसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होती भी रहती है। और फिर एवेल्युएशन, बच्चे जायजा लेने के काबिल होते हैं। बच्चे अपना जायजा खुद लेते हैं कि मेरे अंदर 3 खूबियां कौन सी हैं, मेरे अंदर 3 कमजोरियां कौन सी हैं, मेरी 3 जो कमजोरियां उसको मैं खूबी कैसे बना लूं। बच्चे बनाते हैं। ये उनका सर एक पब्लिक स्पीकिंग जो बज़्म अदब का दिन होता है, उसमें बाकायदा बच्चे अपनी क्रिएटिव राइटिंग की लाइफ स्किल की किताब में लिखते हैं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे अमल करता हूं। ना सिर्फ ये बच्चे कहते हैं बल्कि इसके बारे में अपनी जो उनके दिमाग में तख्लीकी बात आती है कि मैं किस किस तरह से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, मैं किस किस तरह से अल्लाह की कुदरतों का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की उन कुदरतों से नेमतों से फ़ायदा उठा। बच्चे खुद फ्लो चार्ट बना के, कंसेप्ट ट्री बना के, और सबसे बेहतरीन जो हमारे स्कूल में मैं कहती हूँ ये सबका जारिया है, और इस चैनल के थ्रू भी और अपने स्कूल के चैनल के थ्रू भी मैं वालिदैन से लर्निंग इज़ फॉर ऑल और डिप्लॉयमेंट ऑफ लर्निंग में यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ कि हमने नमाज का एक दरख्त हमेशा बनवाते हैं मीज़ान की सूरत में। लेकिन अगर मैं अगर आपसे वो दरख्त शेयर करूँ तो हमने एक दरख्त बनाया, उस दरख्त के 30 पत्ते बनाए एक शाख के। तो इस दफ़ा हमने सिर्फ रमज़ान के दरख्त के पत्ते बनाए और रमज़ान के दरख्त के ऐसे पत्ते बनाए हैं कि ये मार्च का महीना है तो इसकी फजर की नमाज के 30 पत्ते हैं, जोहर की नमाज के 30 पत्ते हैं, असर की नमाज के 30 पत्ते हैं, मगरिब की और इशा के 30 पत्ते हैं। तो प्यारे बच्चे अभी से 8th क्लास से लेके बड़े बच्चे तो अभी से काम करना शुरू हो गए, और छोटे बच्चे रमज़ान में बतौर ख़ास इस रमज़ान की ट्री को घर में भी लगाएंगे, इस रमज़ान की ट्री को स्कूल में भी लगाएंगे और बाकायदा इस महीने को अल्लाह के हवाले करेंगे। नहीं, हमेशा बेहतर होता है जहाँ मैंने अपने पेशा वराना सलाहियत हासिल करने के बाद मुख्तलिफ मैदानों में अपनी फतूहात के झंडे बच्चे गाड़ रहे हैं और
डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट BS zoology, BS बॉटनी, मुताला पाकिस्तान और बायोटेक्नोलॉजी में हमारे प्यारे बच्चे, BS इंग्लिश में हमारे प्यारे बच्चे अमली पेशेवराना सलाहियतें हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं। आमना अमजद, सारा आसिम, अरीबा तारिक, अक्सा यूसुफ, लाइबा, तैयबा कदीर और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे नाम जो अभी मेरे लब पे नहीं हैं, लेकिन ये बच्चियाँ मिसबा शाह एग्रीकल्चर BS, ये प्यारे बच्चे हैं जो बार बार मेरे साथ राब्ते में होते हैं और हम जब इनकी कोई भी स्कूल के इवेंट ऑफ द ईयर पे रीयूनियन करते हैं तो रीयूनियन में ये अपनी गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने में जो उन्होंने यहाँ से सीखी, जो यहाँ से काबिलियत सीखी, जब वो ये मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी, इन बच्चों ने मुझसे शेयर किया कि मैम जब हम यहाँ से गए तो हम एक चीज़ यहाँ से लेके गए जिसने हमें आखिर तक कामयाब किया। मैंने पूछा बच्चों वो क्या चीज़? उन्होंने कहा मैम हम स्टेज पर नहीं निकलते थे, हमें स्टेज का फियर था, हमें इत्मीनान की कमी थी, हमारे तलफ़ुज़ उतार चढ़ाव बयान करने के अंदाज में कमी थी। आपने हमें स्टेज पे लाया, आपने हमसे पेपर प्रेजेंटेशन करवाई, आपने हमसे केस स्टडी प्रेजेंटेशंस करवाई, आपने हमें दूसरे स्कूलों के साथ जाकर के प्लेटफॉर्म पे लेकर के गए, वहाँ पर हमसे तहकीक के काम पर इनामात दिलवाए। आईने अमल के तौर पर हमने अपनी हर चीज़ को एविडेंस के साथ, सबूत के साथ पेश किया। बेहतरीन तालीम वो है जो बच्चे के अमल में नजर आए और बेहतरीन तालीम तरबियत के बगैर नामुकम्मल है। तो हम मानसा सिटी पब्लिक स्कूल में इन प्यारे बच्चों की, जिनका मैंने नाम लिया, अमली तरबियत करते हैं और जब ये अमली मैदान में जाते हैं तो ये आ करके हमारा रिफ्लेक्शन बन करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते हैं। मानसा सिटी पब्लिक स्कूल के जो ऐलान दाखिलों का हो चुका था, उसी की जो आपको याद दहानी करवा रही हूँ कि अपने बच्चों को इस इदारे में लेकर आएँ। इस इदारे ने हमेशा वालिदैन के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ताउन किया। वज़ाइफ हमारे बेहतरीन मिसाली तालिब इल्मों को दिए भी जा रहे हैं और देने का ऐलान भी है और इंतहाई मुनासिब फीस है और इस इंतहाई मुनासिब फीस में 21वीं सदी के बेहतरीन तरीका है तदरीस के साथ आपके बच्चे को प्यार, मोहब्बत, काबिलियत और आईना अमल को साथ लेकर के हम चल रहे हैं। और मैथ्यू ऑर्डन ने मैंने पहले भी कोट किया था कि मगरिब में कहा था कि वो एक बड़ा माहिर तालीम था और उसने कहा कि मैं अपने माशरे में बेहतरीन क्रिश्चियन बनाना चाहता हूँ अपने बच्चों को, और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने माशरे में अपने प्यारे बच्चे को बेहतरीन मुसलमान